कंप्यूटर के अंदर उर्दू कैसे लिखें या फ्लाम प्रोग्राम में उर्दू कैसे लिखें, ये कॉमन सा सवाल है जो अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं। तो इस हवाले से मैंने एक वीडियो तरतीब दी है जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर हम उर्दू लैंग्वेज को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उर्दू में कैसे लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वो शामिल किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पर आपने ऐड अ प्रेफर्ड लैंग्वेज यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने उर्दू को सर्च कर लेना है और इस तरह से उर्दू पाकिस्तान को ऐड करके नेक्स्ट पे और इंस्टॉल पे कर देना है। ये सिर्फ 3 MB की फाइल है जो 3 से 4 सेकंड्स के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। अब उर्दू भी यहाँ पे आ गया है। तो अभी हम जो है वो फॉन्ट्स इंस्टॉल करेंगे। इस तरह से urdufonts.net पे आपने जाना है और यहाँ से आपने अपनी पसंद के मुख्तलिफ किस्म के फ़ॉन्ट्स आपने डाउनलोड कर लेने हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक फ़ॉन्ट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये ज़िप फाइल है तो इसको पहले अनजिप करना होगा इस तरह से, या इसको ओपन करना होगा और फिर इसके अंदर जो फ़ॉन्ट मौजूद है उसको इंस्टॉल करना है। इस तरह से आप एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं। एक्सट्रैक्शन के बगैर भी आप ये फाइल जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ज़रा प्रोसीजर को आसान बनाने के लिए हम इसको इस तरह से एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया है। अभी हम इस तरह से ये फ़ॉन्ट जो है वो उस पर डबल क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारा फ़ॉन्ट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम के अंदर। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट मरला है वो है कि हमने अपने सिस्टम के अंदर फोनेटिक कीबोर्ड कैसे इंस्टॉल करना है। तो इस तरह से इसको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो एक छोटी सी फाइल है, डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इस तरह से ये भी ज़िप फाइल में है। आप इस तरह से डायरेक्टली ओपन करके इसका सेटअप जो है वो चला सकते हैं। तो अभी ये इंस्टॉल हो गई है, आपके सामने है। तो इस तरह से जो है वो फॉन्ट मैंने पहले से जमील नूरी नस्तालीक जो है वो सिलेक्ट कर ली है। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत अंदाज में उर्दू लिखी जा चुकी है। इस तरह से आपने जो दीगर उर्दू के फ़ॉन्ट्स किए हुए होंगे आप उनको भी इसके अंदर जो है इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम इलस्ट्रेटर के अंदर जो है इसे चेक करते हैं। इस तरह से आपने जो है वो लिख लेना है। अब लैंग्वेज नीचे कीबोर्ड की वो उर्दू ही है अभी तक और इस तरह से हमने लिखा है। इसमें एक ये मसला आता है कि इसकी ज़रा फर्दर सेटिंग करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि ये अलिफ बे पे जो है ये अलग अलग आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस पे जाएंगे और टाइप पे जाएंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम इंडेक्स ऑप्शंस जो हैं उस पर चेक कर देना है और ओके कर देना है। अब हम जब दोबारा लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो वर्ड है वो बेहतरीन अंदाज में उर्दू स्टाइल के अंदर, नस्तालीक के अंदर लिखा जा चुका है। अभी हम देखेंगे कि फोटोशॉप के अंदर हम किस तरह से उर्दू की सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लैंग्वेज चेंज कर लेनी है और इस तरह से टेक्स्ट का टूल लेके यहाँ पे वर्क एरिया पे हमने क्लिक करना है। अभी आपने ये पैराग्राफ का जो पैनल है यहाँ पे क्लिक करना है और साइड पे ये जगह बनी हुई है इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडल ईस्टर्न फीचर्स जो हैं वो मौजूद हैं। आपने यहाँ पे LTR अरेबिक डिजिट्स ये सिलेक्ट कर लेना है और डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन भी सिलेक्ट कर लेना है। अब आप इस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट बिल्कुल उर्दू स्टाइल में लिखा जा चुका है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज करके चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी फ़ॉन्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारा टेक्स्ट जो है वो मैनिपुलेट होता जा रहा है। तो इस तरह से हम अपनी ज़रूरत का फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपको उर्दू लिखने के हवाले से कोई मसला नहीं रहेगा। अभी हम इसको ऑफिस के किसी सॉफ्टवेयर में, जैसे अभी ये वर्ड ओपन किया है तो इसके अंदर लिख के देखते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें किसी फर्दर सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं होती। जो सेटिंग्स हमने कर दी हैं उसी से काम चल जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत अंदाज में उर्दू लिख सकता है। अब आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से आपने इसकी अलाइनमेंट करनी है वो कर सकते हैं और उर्दू का सलूशन हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मज़ीद वीडियोज़ इस तरह की देखना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल वीडियो है आपके ज़हन में, कोई स्पेशल इफ़ेक्ट आप समझना चाह रहे हैं, उस हवाले से आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया।